रविंद्रनाथ टैगोर की वो कहानी जहां पत्थर भी प्रेम की भूख में जीते हैं। कुछ महलों में केवल दीवारें नहीं होती, उनमें अतीत की आहें कैद होती हैं। और कुछ पत्थर भूखे रह जाते हैं, यादों के, सपनों के, अधूरे प्रेम के। सरकारी अफसर के रूप में मैं एक पुराने शहर में नियुक्त हुआ, एक नदी के किनारे बसा एक शांत, धूल भरा नगर, जहां एक पुराना सुनसान महल मुझे ठहरने के लिए मिला। महल या समय का कोई पुराना जख्म। दीवारों पर बारीक नक्काशी थी, पर उनमें कुछ कांपता था, कुछ भूखा था। रातें आती और मैं नींद की देहरी पर ही ठहर जाता। तभी एक धीमी स्त्री स्वर सुनाई देती, जैसे कोई परछाई मुझे पुकार रही हो। चलो, इस जीवन से परे, उस प्रेम की ओर जो अधूरा रह गया। मैं उस आहट के पीछे चलता रहा। दरवाजे अपने आप खुलते, सीढ़ियां खुद ब खुद उतरती जाती, और एक स्त्री शाही परिधान में मुझे उस महल की अंधेरी तहखानों में ले जाती। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ एक आंसू बहाकर अंधियारों में समा गई। अगले दिन मैंने वह महल छोड़ दिया, क्योंकि कुछ जगहें घर नहीं होती, वो भूखी दीवारें होती हैं, और कुछ पत्थर चुपचाप तुम्हें खा जाते हैं, बिना शोर, बिना हिंसा के, सिर्फ याद बनकर। इस कहानी की प्रमुख सीखें। एक, इतिहास केवल किताबों में नहीं, दीवारों में भी बसता है। कुछ इमारतें एक जीवित स्मृति स्थल होती हैं। दो, मन की कल्पनाएं वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं। नायक को जो अनुभव हुआ, वो भूत था या भ्रम, ये स्पष्ट नहीं, लेकिन यदि मन विश्वास कर ले, तो कल्पना भी सच हो जाती है। तीन, हर मोहक अनुभव ज्ञान नहीं होता, वह मोह भी हो सकता है। सुंदर भूत या स्त्री का आकर्षण एक प्रतीक है उन इच्छाओं का जो हमें वास्तविकता से दूर खींच ले जाती है। चार, कुछ भूखें कभी मिटती नहीं, जैसे अधूरा प्रेम या अधूरी कहानियां। पांच, कभी कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ा साहस होता है। नायक ने अंततः महल छोड़ दिया, क्योंकि वह जान गया था, हर रहस्य को जानना आवश्यक नहीं, कुछ दरवाजे बंद ही बेहतर होते हैं। इस संसार में बहुत कुछ आकर्षक है, लेकिन सच्चा विवेक वही है जो पहचान ले कि कौन सी दीवारें बुला रही हैं और कौन सी दीवारें निगल जाने को तैयार हैं। यह रविंद्रनाथ ठाकुर की मूल बंगाली कहानी क्षुधित पाषाण, द हंग्री स्टोन्स का हिंदी में भावानुवाद है, जो 1895 में प्रकाशित हुई थी।